तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे, देखे भी होंगे कि इसमें पहले से ही आपको स्पेशल एजुकेटर का यहाँ पर था, स्पेशल टीचर का जो वैकेंसी था वो पिछले वाले कैलेंडर में भी था। ये आपको कल अपडेट हुआ है बेसिकली 23 जुलाई 2025। ठीक है, तो इसमें आपको ऑलरेडी स्पेशल एजुकेटर का, स्पेशल टीचर का जो दिख रहा है, ये नवंबर दिसंबर 2025 में एग्जाम होगा। ये पहले भी था, पिछला वाला जो अपडेट हुआ था तभी से ये है, मतलब ये कल ऐड नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक्चुअल में टीआरई से रिलेटेड चीजें ऐड नहीं। आयोग या कोई भी विभाग उस चीज को तब जारी करता है जब उसको चीजें मिलती है। आप ही को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो जब चीज आपके हाथ में आएगी तब ना आप उसको बोलिएगा कि हम ये कराएंगे। अभी जब सरकार ने ऑलरेडी, आपको कुछ दिन पहले देखा है कि सरकार ने क्या कहा था। सरकार ने कहा था कि अब हम यहाँ पर, जो नीतीश कुमार का ट्वीट आया था आपने देखा होगा, कि अब इस पर हम आदेश देते हैं करने के लिए। शिक्षा मंत्री ने भी बोला कि अब आगे हम इसकी रोस्टर की गणना करेंगे। ठीक है, और जैसे ही रोस्टर की गणना हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसको आयोग को भेजेंगे। तो जब आयोग को भेजेगा तब आयोग की वो आधिकारिक घोषणा होगी। तो इसमें ये कोई मीनिंग लगाने का नहीं कि अरे अभी कैलेंडर में भी नहीं आया। मैं, इलेक्शन है, आज भी आया इलेक्शन को लेकर कि इलेक्शन जो है अभी अक्टूबर में, उसकी घोषणा को लेकर आज ही न्यूज आई है, थोड़ी देर पहले मैंने देखा, मैंने टेलीग्राम पर भी आपको डाला है कि बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर में जारी होगी। उससे पहले इनको फॉर्म का बस जो है अब ये घोषणा कर देना है, क्योंकि वो आचार संहिता जब से भी लगती है उसके बाद वो घोषणा नहीं कर सकते। तो ये कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अभी कैलेंडर में आने का कोई लॉजिक भी नहीं है। जब इनकी रोस्टर हो जाएगी या ये लोग जब सूचित कर देंगे तब जाके इस कैलेंडर में आएगी। तो देखिए, सरकार पर दबाव बनाना, सरकार से इस पर बात करना या लगातार चीजों पर लगे रहना, ये जरूर हम लोग का काम है और हम लोग को करना चाहिए। लेकिन रॉन्ग एजम्पशन बना लेना, ये चीज ठीक नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस चीज को लेके ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि अब लगता है वैकेंसीज नहीं आएगी। सरकार जब इनको भेजेगी तभी वो कैलेंडर में अपडेट करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा टीआरई 2 के टाइम पर ऐसा काफी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वैकेंसी आई, डायरेक्ट आपने देखा उसको। तो ऐसी चीजें चलती है। टीआरई 3 में भी एकदम से वैकेंसीज आई, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, टीआरई की आपकी वैकेंसी होगी। हाँ, उससे पहले चूंकि एस्टेट की बात हो रही है, एस्टेट पर चर्चा हो रही है, तो हो सकता है कि अगली जो कैबिनेट बैठक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके अंदर उस पर डिस्कशन हो और विद इन 1 मंथ उसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात हो। फिर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आने वाला है बहुत जल्द, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाईकोर्ट भी फिर से दबाव बनाएगा। शिक्षा विभाग ने पहले लेटर जारी किया था, वो क्या हुआ, चीजें क्या हुई, तो ये सारी प्रक्रिया है और इनमें कई सारी चीजें हैं। तो उन सभी चीजों को सिस्टमेटिकली सरकार कराएगी। शिक्षा मंत्री से भी आपने देखा था कि जब क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने पीछे पहले वीडियो बनाया था, तो उन्होंने दोनों बात बोली थी कि जब उनसे पूछा गया टीआरई, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पर जो है, पहले से हमारी प्रक्रिया चल रही है और रोस्टर हम कर रहे हैं। दूसरी बात एस्टेट को लेकर भी कही कि हम उसका जो एग्जैक्ट कुछ नहीं बोला, उसकी जो, क्योंकि बात मामला कोर्ट में है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया होने के बाद ही होगी। तो ये सब चीजों से आप इस सारा समझ सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिकली चीजें होंगी, इसके लिए बिल्कुल आपको चिंता की बात नहीं।